अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जानकी नवमी के, जाय अवसर पर गांधी आश्रम भितहरवा में कई दीर्घा के शुभारंभ कयल गेल। गांधी स्मारक संग्रहालय भितहरवा पश्चिम चंपारण में जानकी नवमी के अवसर पर अनेक दीर्घा के शुभारंभ कयल गेल। श्रीरामपुर निवासी स्वतंत्रता सेनानी के धर्मपत्नी लालचुनी देवी के हाथ ई शुभारंभ करवायल गेल। एहि दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद छला। में चंपारण से जुड़ल इतिहास के चित्र पेंटिंग के माध्यम से दर्शायल गेल। दीर्घा में बा और बापू के चित्र के साथ सोफा, मंदिर, रामपुरवा अशोक स्तंभ, लौरिया अशोक स्तंभ, नंदनगढ़, अरेराज, लौरिया, मधुबनी पेंटिंग, वाल्मीकि आश्रम एहन ऐतिहासिक स्थल के देखायल गेल। आश्रम के प्रभारी शिव कुमार मिश्रा बतौलन जे दुनू दीर्घा चंपारण के इतिहास के एक जगह एकत्रित करे के एक प्रयास है। इमर दरभंगा के बलभद्रपुर नवटोल में मिथिला विकास मंच के द्वारा जानकी नवमी के अवसर पर भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के संग संग हनुमान जी के विशेष पूजा अर्चना कयल गेल। मिथिला संस्कृत विकास मंच बलभद्रपुर नवटोल एवं श्री राम जानकी विकास समिति बलभद्रपुर नवटोल के संयुक्त तत्वावधान में मैथिली दिवस के अवसर पर श्री 108 श्री राम जानकी मंदिर बलभद्रपुर नवटोल में जानकी नवमी के उपलक्ष्य में श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान जी के विशेष पूजा मंदिर के पुजारी पंडित नरेश झा एवं कन्हैया झा के द्वारा कयल गेल। एहि अवसर पर मिथिला संस्कृत विकास मंच के महासचिव डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र राय मैथिली पुत्र प्रदीप रचित सीता अवतरण महाकाव्य के पाठ केलन। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी के दिन सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में सीता अवतरित भेल छली। सीता के चरित्र महिला के लेल प्रेरणा स्रोत अछि। मिथिला के मिट्टी में एतेक उर्वरा शक्ति है जे मानव पैदा कऽ सकैत अछि। एहि अवसर पर डॉक्टर हेमचंद्र राय, अशोक कुमार झा, कन्हैया कुमार झा, पंडित नरेश झा, राम कुमार चौधरी, बासुकीनाथ झा, सीता देवी, विशाल झा, राम निकबाल झा, राम बाबू झा आदि उपस्थित छलाह। इमहर दोसर तरफ धर्मपुर दुर्गा मंदिर पर धूमधाम से जानकी नवमी मनायल गेल। स्टूडेंट क्लब दरभंगा के द्वारा धर्मपुर दुर्गा मंदिर पर जानकी नवमी के आयोजन बड़ा ही धूमधाम से कयल गेल। एहि बाबत पूजा समिति के अध्यक्ष स्वर्णिम किरण झा कहलनि जे माँ सीता के लोग एतऽ बेटी और बहन के रूप में देखे छथि, लेकिन मौजूदा समय में हम सब माँ सीता के भुला दिलौं हन। आइ जानकी नवमी बहुत कम जगह पर होइत अछि, लेकिन एहि वर्ष हम सब एक नया परंपरा शुरू केलौं हन। मिथिला समेत देश के विभिन्न जगह पर एहि वर्ष जानकी नवमी के आयोजन को मैथिल एकजुटता के परिचय दे के काम कर रहल छी। माँ सीता के कारण आदिकाल से लोग मिथिला के जाने छथि। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माँ सीता धरती माँ के गोद से जन्म लेने चली और भगवान राम के अर्धांगिनी बनि हुनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनावे के काम केलनि। ई काम बिना सीता के अधूरा छल, लेकिन वर्तमान सरकार शासन माँ जानकी के उपेक्षित रखने अछि। एहि संदर्भ में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता सब तय केलनि जे प्राकट्य दिवस के अवसर पर देश सहित संपूर्ण मिथिला में धूमधाम से जानकी अवतरण दिवस के आयोजन विभिन्न स्थल पर कयल जाय। पूजा के संयोजक अर्जुन कुमार कहलनि जे हर वर्ष जानकी नवमी के आयोजन धर्मपुर दुर्गा मंदिर पर कयल जाय। पूजा समिति द्वारा सुंदरकांड के पाठ और भजन के साथ साथ संध्या आरती के आयोजन भी कयल गेल हन। दूसरी तरफ विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आई माँ सीता के प्राकट्य दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहिमे शहर के जनप्रतिनिधि समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद छला। एहि दौरान सबसे पहले दीप प्रज्वलित कऽ कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल। इमहर यदि बात करी जनकपुर धाम के तो ओतऽ काफी भव्य ढंग से महल के सजाओल गेल हन। महाराज जनक के राजधानी कहल जाय छल जनकपुर, और जनकपुर धाम में आई जानकी नवमी के अवसर पर महल के बड़ा ही भव्य ढंग से सजाओल गेल हन, जे काफी आकर्षक दिख रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से भेंट केलनि।
नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कयलनि और एम्स के स्थल निरीक्षण एवं प्रगति के लऽ कऽ समीक्षात्मक बैठक करे एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के जल्द शुभारंभ करे सहित जन स्वास्थ्य से जुड़ल विभिन्न विषय उनका सामने रखलनि। एहि दौरान गोपाल जी ठाकुर मंत्री के मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर एवं मखाना के माला से सम्मानित कयलनि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से दरभंगा में एम्स निर्माण स्थल के निरीक्षण एवं प्रगति के लऽ कऽ समीक्षा बैठक करबाक एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के जल्द शुभारंभ करे के आग्रह कयलहुँ, जाहि पर केंद्रीय मंत्री मंडाविया जल्द दरभंगा एम्स के लऽ कऽ समीक्षात्मक बैठक करे एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुभारंभ करे के आश्वासन दिलनि। ओतहि सांसद डॉक्टर ठाकुर कहलनि जे दरभंगा एम्स के लिए स्वीकृत निदेशक पद पर भी जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कऽ लेल जायत। सांसद कहलनि जे एम्स के प्रस्तावित स्थल पर मिट्टीकरण के कार्य प्रगति पर अछि। ओ कहलनि जे एम्स डायरेक्टर के आबि जाय सँ कार्य में काफी तेजी है। सांसद कहलनि जे 150 करोड़ के लागत से नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुभारंभ भी जल्द केंद्रीय मंत्री के हाथ है। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच एवं दृढ़ निश्चय के कारण ही आई दरभंगा में एम्स के निर्माण संभव भऽ सकल हन। वो कहलनि जे नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल मिथिला के क्षेत्र के लोग के उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा स्थानीय स्तर पर मुहैया करावे के ध्यान में राखैत दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना के मंजूरी देने चला। सांसद कहलनि जे दरभंगा एम्स के निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भऽ रहल अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे दरभंगा में 1264 करोड़ रुपया के लागत से बनि रहल एम्स में अस्पताल, मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए टीचिंग ब्लॉक, आवासीय परिसर और संबंधित सुविधा सेवा के निर्माण कयल जायत। एहिके अलावा मेडिकल कॉलेज, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, नाइट सेंटर, गेस्ट हाउस, हॉस्टल एवं आवासीय मकान के भी निर्माण हैत। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे एम्स राष्ट्रीय महत्व के संस्थान अछि, वही के अनुरूप दरभंगा में एकर निर्माण कयल जा रहल अछि। एकरा स्थापित भऽ जाय सँ संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोक के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा एवं अनुसंधान एहन सुविधा के लाभ मिलत। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा
द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कमतौल थाना क्षेत्र के रहे वाली बबीता देवी अपना देवर पर मारपीट के आरोप लगावत महिला थाना में आवेदन देवा पहुंचली, लेकिन उनकर आवेदन ओहिठाम स्वीकृत नहीं भेल, कियाक तऽ जमीनी विवाद के मामला महिला थाना एक्सेप्ट नहीं करैत अछि। कमतौल थाना क्षेत्र के रहे वाली बबीता देवी पति विनोद महता अपना देवर पर मारपीट के आरोप लगावत एक आवेदन लऽ कऽ महिला थाना पहुंचली, जहां उनका आवेदन स्वीकृत नहीं भेल, कियाक तऽ महिला थाना जमीनी विवाद के निपटारा नहीं करैत अछि। एहि बात के लऽ कऽ ओ वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करबाक लेल पहुंचली और अपन बात उनका सामने रखली। की नाम छी, की भेल हन अहाँके? बबीता देवी। पति के नाम? संजय मंडल। कहाँ घर छी? मोहम्मदपुर। थाना? कमतौल। की भेल हन? जमीन के बर्बादी है, वही हमारे देवर सास सब मिल के हमरा मारे है। वो अपन हिस्सा बेच देलक हन, हमर हिस्सा बचल है, वो हमर हिस्सा कब्जा करे है। हम बोलिए देख 10 गो समाज बैठा के निर्णय कर ले, अब जे कह दे तो उसे मान दो दे, लेकिन वो तो नहीं माने, खाली लाठी के साथ हमरा मारे है। कौन पति कहाँ रहते हैं आपका? अभी एगो आदमी डेट कह गेलखिन, उनका जलावे ले गेल छथिन, और वो बीच में देखियो हमारी 4-5 गो मिल के हमरा सब बाले बच्चे को मारलक। कोई भागो घर से, यहाँ तेरा हिस्सा नहीं है। मातृ दिवस के अवसर पर हनुमाननगर प्रखंड के हरिपुर गांव में ब्रह्मस्थान परिसर में कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। हनुमाननगर प्रखंड के हरिपुर गांव निवासी दिलीप साहनी मातृ दिवस के अवसर पर अपना ही गांव के ब्रह्मस्थान में एक कार्यक्रम के आयोजन कलन। एक कार्यक्रम में माता पिता एवं परिजन सहित कई ग्रामीण भाग लेलन। इस दौरान दिलीप साहनी माता पिता के प्रति
प्रेम, श्रद्धा एवं विश्वास के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दैत बतौलन जे माता पिता के सेवा से बढ़ कऽ दुनिया में कोनो सेवा नहीं अछि। जब तक अहाँ अपन माता पिता के सेवा नहीं करै छी तब तक कोनो भी भगवान के पूजन कऽ लिअ ओकर फायदा नहीं हैत। एहि लेल सबसे पहले माता पिता के सेवा करी, ओही से देवी देवता के पूजन के लाभ भी प्राप्त होइत अछि। की कहबै और सब माता का पूजा कयल जा रहल छनि, सब बच्चा सब अपन अपन माता के पूजा करै छथिन। आइ की कहबै अहाँ सब केना अपना पुत्र के अपना परिवार के केना आशीर्वाद देबै? बढ़िया से आशीर्वाद देबै, रहतै बढ़िया। दिवस पर में सभी बच्चे अपने माता पिता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर में, किस तरह से? सभी सुखी रहे, खुशी रहे, खुशहाली रहे, यही कहेंगे और क्या कहें। माता जो होता है स्वयं पार्वती होता है और पिता जो होता है स्वयं महादेव को जो हम मानते हैं, प्रश्न हम मानते हैं। न हमारे पास पैसा है, न सामान है, न बंगला है, न गाड़ी है, न महल अटारी है। हम तो एक चौड़ का व्यापारी है, भूसा व्यापारी है। लेकिन यहाँ पे मेरा पार्वती माता रामकला देवी आ चुके हैं। बड़ा माता पार्वती का नाम है आनंदी देवी और महादेव जी का इंतजार में पलवल नैन से क्षणों में दिमाग चकरा रहा है कि महादेव जी किधर से आएंगे, उनका दर्शन किया जाए। क्या नाम हुआ? महादेव जी का नाम हुआ श्री शिवजी सहनी। आपका क्या नाम? मेरा नाम हुआ दिलीप सहनी। लहरियासराय आदर्श मध्य विद्यालय में शिक्षक संघ की एक बैठक आयोजित भेल। आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय के प्रांगण में जिला स्तरीय प्रखंडाधीन सक्रिय सदस्य टीम के साथ एक बैठक बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रफीउद्दीन के अध्यक्षता में आयोजित भेल, जाहिमे कहल गेल जे विद्यालय में बच्चा के हित के लऽ कऽ शिक्षण व्यवस्था के कोनो भी हालत में मजबूत बनाए कऽ रखनाइ हमर सबके सक्रिय दमदार भूमिका रहबाक चाही। ओहिके बाद शिक्षक हित में हमर संगठन भी सरकार से दू हाथ करे के लेल सदैव तत्पर रहत। जिलाध्यक्ष रफीउद्दीन कहले कि सरकार अविलंब बेसिक ग्रेड शिक्षक के स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत और 12 वर्ष के कार्यानुभव के लाभ भी सुनिश्चित करे और सब शिक्षक के अपन कार्यकाल में कम से कम 2 बेर ऐच्छिक स्थानांतरण के व्यवस्था देल जाए। ओतहि संघ के प्रखंड स्तर पर और मजबूत बनावे के भी मुद्दा पर चर्चा कयल गेल। बैठक में जिला के वरीय उपाध्यक्ष मोहम्मद रब्बानी अंसारी, उपाध्यक्ष प्रणय मिश्रा, जिला सचिव डॉक्टर छोटेलाल पासवान, रमन कुमार, जिला मीडिया प्रभारी कमलेश पासवान, बेनीपुर मंडल अध्यक्ष अविनाश कुमार, बेनीपुर महासचिव शैलेंद्र कुमार झा, कोषाध्यक्ष अमरनाथ शर्मा, हनुमान नगर प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद शाह, उपाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी, श्याम सहनी, तारडी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कमरुद्दीन, महासचिव नारायण चौपाल, बहेड़ी प्रखंड अध्यक्ष फतेहुल इस्लाम समेत कई शिक्षक उपस्थित चला। आज हम लोग बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई दरभंगा की बैठक आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में कर रहे हैं। इस बैठक का जो मेन उद्देश्य है इसमें है कि हमारे बहुत सारे प्रखंड में जैसे बहेड़ी हो गया, अलीनगर एसएसए का हो गया इत्यादि बहुत सारे प्रखंड में एसएसए का अंतर वेतन का 15% भुगतान अब तक नहीं हुआ है। नगर परिषद का भुगतान नहीं हुआ है बेनीपुर। साथ ही जीओबी का माह मार्च से वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके वजह से शिक्षकों में मरमराहट है। हम शिक्षकगण स्कूल जाते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं और वेतन लेने के लिए बैठक करें, वेतन लेने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाएं, वेतन लेने के लिए धरना प्रदर्शन करें, ये कहाँ से उचित है। इसलिए आज की इस बैठक के माध्यम से हम अपने ज़िला के पदाधिकारियों को और सरकार को भी यह आग्रह करना चाह रहे हैं, चेता रहे हैं कि हमारी सैलरी अविलंब जिला को भेजें, अलॉटमेंट जिला को भेजें, ताकि हमारा जो वेतन है वो समय भुगतान हो सके। राजद नेता देवेंद्र प्रसाद यादव और विधायक समीर महासेठ जयनगर के व्यवसायी श्रवण कापरी हत्याकांड के बाद हम लोग परिजन से मुलाकात करेला उनकर आवास पर पहुंचला। पिछला 4 मई के किराना व्यवसायी बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 12 निवासी योगेंद्र कापरी के पुत्र श्रवण कापरी के गोली मार कर हत्या कऽ देल गेल छल। पूर्व मंत्री सह राजद नेता देवेंद्र यादव एवं मधुबनी के राजद विधायक समीर महासेठ आई मृतक श्रवण कापरी के आवास पर पहुंचला और उनक परिजन से मुलाकात कलन, घटना के जानकारी लेलन। देवेंद्र यादव जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार से फोन पर बात कर घटना के एतेक दिन बीत जाए के बाद अखन तक भी अपराधी के नहीं पकड़ल जाए पर नाराजगी व्यक्त कलन।
वो डीएसपी विप्लव कुमार के 7 दिन के समय देत कहलन जे जल्द से जल्द मामला के उद्भेदन को अभियुक्त के गिरफ्तार करी, अन्यथा उन्हें पार्टी सड़क पर उतरे के लिए मजबूर रहत, जेकर सारा जवाबदेही प्रशासन के है। मौका पर प्रदीप कुमार यादव, राजेश कुमार सिंह, राम प्रसाद यादव, प्रोफेसर मणिक लाल यादव, उमेश यादव, वीरेंद्र यादव, संजय यादव, विनोद कुमार शर्मा, वैद्यनाथ यादव समेत कई लोग मौजूद चला। से बात करना क्योंकि हम राजनीति करते थे। उनको कोई मतलब नहीं था। हम लोगों ने प्रशासन को अभी कहा, जो अभी वर्तमान यहाँ है एसआईटी के जो अध्यक्षता कर रहे हैं कमेटी का, हम लोगों ने टाइम बाउंड कालबद्ध तरीके से कहा है कि इसका निपटारा करिए विद इन ए वीक। एक सप्ताह में यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है, जिसको हम लोग जिम्मा दिए हैं, जिस पर भरोसा करते हैं उसको भरोसा तोड़ते नहीं। ये एक सप्ताह के बाद जब भरोसा टूटेगा तो जनता का भी आक्रोश टूटेगा और आक्रोश ऐसा बढ़ेगा जिसको फिर नियंत्रण करना, क्योंकि जन सैलाब जब जनता का आक्रोश बढ़ता है तो बड़ी से बड़ी सल्तनत हिल जाती है। इसीलिए हमारे हत्या का सवाल है, ये संगीन अपराध का मामला है कि यहाँ बाजार में रहकर इस तरह की हत्या हुई है, निंदनीय है। ये नृशंस हत्या है। ये नृशंस हत्या में एक साजिश की भी बू आ रही है, जैसा वार्तालाप से पता चला है। पहले से कोई सिलसिला बना हुआ है, जानबूझकर इस परिवार को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। ये लगातार टारगेट बनाने के जो भी लोग होंगे, चाहे नेपाल के तराई में क्यों न चला गया हो, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जो स्थानीय प्रशासन उसकी जिम्मेदारी है कि नेपाल के खो में क्यों न चला गया हो, उसको ढूंढ कर निकालें। नेपाल से संपर्क तो होता ही रहता है, एक क्रिमिनल दूसरे जगह भाग जाता है, वहाँ के पुलिस से संपर्क करके उसको वापस किया जाता है। यहाँ भी आता है कोई नेपाल के तो यहाँ से सहयोग मिलता है। भारत ने हर तरह से कोऑर्डिनेट करके टेक्निकल जांच करके इसको एक अंतिम परिणति पर पहुँचे। यदि अंतिम परिणति पर नहीं पहुँचेंगे तो फिर जनता अपना लड़ाई अपने हक अधिकार के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ये हमारा संविधान का दायित्व है कि हम अपने रक्षा सुरक्षा का लड़ाई हम लड़ सकते हैं। एससीएस न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।